में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में चर्चा एक ऐसे दल की हो रही है जो दिल्ली की सत्ता में कई दशकों तक काबिज रहा, लेकिन पिछले एक दशक से दिल्ली की सत्ता तो छोड़ो, दिल्ली विधानसभा में खाता भी नहीं खोल पाया है। दिल्ली की राजनीति में ये दल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस। इस बार के दिल्ली चुनाव में कांग्रेस वापसी करना चाहती है। दिल्ली में कांग्रेस एक्टिव मूड में दिख रही है। आइए समझते हैं कांग्रेस का चुनावी प्लान क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस दिल्ली में वापसी की उम्मीद कर रही है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव में अपने पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा सीटें जीती। इस बार कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दों की राजनीति के इतर जातिवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। इसमें कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला। साथ ही सभी विपक्षी दलों का एक साथ आना भी कांग्रेस की राजनीति के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। लेकिन दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के पतन की शुरुआत अन्ना आंदोलन से हुई। इस आंदोलन से एक नई पार्टी का जन्म हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पाले में किया। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति से बेदखल हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऐसा जन समर्थन मिला कि कांग्रेस तो छोड़ो, बीजेपी भी हाशिए पर आ गई। लेकिन बीजेपी का दिल्ली में अच्छा खासा वर्चस्व है। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज। बता दें कि इस बार कांग्रेस दिल्ली का चुनाव आप और बीजेपी की तर्ज पर लड़ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरह ही जन लुभावनी योजनाओं के वादे भी किए हैं। इस बार के दिल्ली चुनाव में सभी राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए हर रोज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने पूर्वांचलियों को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा दांव भी चल दिया है। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद दिल्ली में पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात की। दिल्ली में पूर्वांचलियों की अच्छी खासी आबादी है। इसमें करीब 30 से 35 लाख वोटर पूर्वांचल से हैं। कांग्रेस के वादों ने दिल्ली में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस के वादे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा किया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनती है, लोगों को जीवन रक्षा योजना का लाभ मिल पाएगा। इसके तहत दिल्ली के लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा भी की गई है। कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए 8500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। युवाओं को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप भी मिलेगी। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी शामिल। कांग्रेस इन वादों से इस चुनाव को जीतने का प्रयास करना चाहती है। वहीं बात करें कांग्रेस के स्टार प्रचारक की, तो इस समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नदारद है। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में प्रचार से बच रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह कांग्रेस का दिल्ली में पिछले 2 चुनाव में रहा खराब प्रदर्शन भी हो सकता है। इस समय दिल्ली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसलिए नदारद है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि दिल्ली चुनाव में हार का जिम्मा उन पर आए। हाल ही में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के प्रति दिखती नाराजगी भी इसके पीछे की एक वजह हो सकती है, जिसमें कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के खिलाफ वोट कटवाकर पार्टी की भूमिका में नहीं रहना चाहती है। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान होगा। इस चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को सामने आएंगे। दिल्ली में 70 विधानसभा में 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसे में कांग्रेस आने वाले दिनों में इस चुनाव में क्या बड़ा निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।